मीम, जिनके बिना आजकल की यंग जनरेशन का दिन अधूरा है, जो इस्तेमाल किए जाते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट के लिए। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री, ग्रोथ, मार्केट और मीम इंडस्ट्री के इम्पैक्ट। अगर हम केवल 2018 से 2025 तक की भी बात करें तो 2018 में जिस मीम इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन के आसपास थी, 2025 में वो बढ़कर $12 बिलियन से भी ज्यादा हो गई है। लेकिन इंटरनेट में शेयर होने वाली एक मामूली सी क्लिप या इमेज कैसे करोड़ों डॉलर की इंडस्ट्री में तब्दील हो गई। आज हम बात करेंगे द इनसेन ग्रोथ ऑफ मीम इंडस्ट्री। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बोधी ब्रिज में। मीम शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1976 में ब्रिटिश राइटर और जूलॉजिस्ट रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी किताब द सेल्फिश जीन में किया। उनके अनुसार मीम यूनिट है कल्चरल ट्रांसमिशन की। उन्होंने कहा, जिस प्रकार ह्यूमंस में जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं, उसी प्रकार मीम्स के जरिए कल्चरल आइडियाज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं। 1993 में माइक गुडविन ने ऑब्जर्व किया कि इंटरनेट का उपयोग होने के कारण लोग अब अपने आइडियाज, इमेजेस और फीलिंग्स इंटरनेट पर शेयर कर रहे हैं और अब इंटरनेट कल्चरल आइडियाज के ट्रांसफर होने का एक मीडियम बनता जा रहा है। तब उन्होंने मीम शब्द का उपयोग इंटरनेट में शेयर हो रहे पोस्ट और थॉट्स के लिए किया। तब से मीम शब्द इंटरनेट की दुनिया में प्रचलित होने लगा। आज के समय हमें मीम्स हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलते हैं, पर क्या आप जानते हैं मीम्स इंटरनेट से पहले भी लोगों के बीच मनोरंजन का साधन थे, चाहे फिर वो अकल बड़ी या बहस जैसी कहावतों के रूप में हो या फिर फोक टेल्स और पंचतंत्र जैसी कहानियां जो हर जनरेशन को सुनाई जाती थी। इसके अलावा रिलीजियस सिंबल, रिचुअल्स, चाहे वो नमस्ते गेस्चर हो, स्वास्तिक या दिया जलाना, ये सब डीप रूटेड कल्चरल मीम्स हैं। नाइनटीन 60s और 70s में कार्टून और ग्राफिटी ने मीम कल्चर में जगह बनाई और टेलीविजन में प्रसारित होने वाले कॉमेडी शोज एज अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट लोगों के जीवन का हिस्सा बनने लगे। लेकिन जब 1990 में जनरल पब्लिक को इंटरनेट एक्सेस मिला तो जन्म हुआ अर्ली इंटरनेट मीम्स का, जिनमें पेपे द फ्रॉग, सरप्राइज्ड पिकाचू, ट्रोल फेस, रेज कॉमिक्स और डिमोटिवेशनल पोस्टर जैसे मीम्स शामिल थे। ये मीम्स फोरम्स पे वायरल होते थे, जैसे 4chan, रेडिट के शुरुआती वर्जन्स, फिर इमेज बोर्ड्स और ब्लॉग्स पर। तब किसी मीम पेज या रील का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अर्ली इंटरनेट मीम्स की शुरुआत SMS जोक्स के जरिए हुई और उसके बाद 2010 से 12 के बीच फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बॉलीवुड सीन्स और देसी लाइफ पर मीम पेजेस बनने लगे। मीम्स तो आज हर सेकंड बनते हैं, लेकिन मीम इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए गोल्डन एरा 2010 से 16 के बीच था, जब मीम्स हर सोशल मीडिया यूजर की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके थे। अगर हम इंडिया की बात करें तो 2016 से 2020 का लॉकडाउन इंडियन मीम इंडस्ट्री के लिए गोल्डन पीरियड बहुत तेज हो रहा है। उसके बाद कैरी मिनाटी और यूट्यूब मीम एडिट्स और रोस्ट वीडियोस ने मीम्स का फॉर्मेट ही बदल दिया। 2019 में JCP की खुदाई वायरल मीम, अब आता है दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद विनोद जैसे वायरल मीम ने इंडियन सोशल मीडिया में आधी हिला दी। एक टाइम था जब मीम सिर्फ टाइम पास के लिए बनते थे, पर आज मीम्स एक फुल ब्लोन करियर बन चुके हैं। अगर हम केवल 2015 के इंस्टाग्राम के बारे में भी सोचें तो उस समय लोग बस अपनी फोटोज डालते थे, पर धीरे धीरे मीम पेजेस ने धमाल मचाना शुरू किया। RVCJ मीडिया, ट्रोल इंडियन पॉलिटिक्स, स्ले पॉइंट, ये मीम पेजेस सिर्फ फनी कंटेंट नहीं डाल रहे थे, बल्कि ये नई जनरेशन के लिए डिजिटल टेस्ट को भी डिफाइन कर रहे थे। और आज ये मीम पेजेस ब्रांड्स के लिए गोल्ड माइन बन गए हैं। एक मीम जो कल तक फ्री में वायरल होता था, आज एक रेवेन्यू मशीन बन चुका है और कुछ मीम क्रिएटर्स तो आज फुल टाइम इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। स्ले पॉइंट, कैरी मिनाटी, ये यूट्यूबर्स मीम कल्चर का पार्ट बन के अपना पूरा करियर बना चुके हैं। एक अच्छे मीम पेज की रीच अब न्यूज चैनल से भी ज्यादा है और ये सिर्फ शुरुआत है। मीम क्रिएटर्स अब इंटरनेट के किंग मेकर्स बन रहे हैं। दे कंट्रोल व्हाट गोज वायरल। अगर हम अपने आसपास देखें तो वायरल बड़ा पाव गर्ल, डॉली चायवाला, दीपक कलाल, अभिनव अरोड़ा और पुलिस सुपरस्टार जैसे कई लोग आज इन्हीं मीम पेजेस के जरिए
वायरल होके अपना करियर बना चुके हैं, और दूसरी तरफ अर्जुन कपूर, बाबिल खान, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी और अरविंद केजरीवाल जैसे कई लोगों की रेपुटेशन इन्हीं मीम पेजेस की वजह से कम हुई है। एक फुल ब्लोन करियर का ऑप्शन देने के साथ साथ मीम्स एक पावरफुल मार्केटिंग टूल बन चुके हैं। ब्रांड्स को अब समझ आ गया है, जहां अटेंशन स्पैन सिर्फ 5 सेकंड का हो, वहां एक रिलेटेबल मीम एक इंडिविजुअल को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। चाहे जोमेटो हो या नेटफ्लिक्स इंडिया, ये ब्रांड्स अपने सोशल मीडिया पे मीम्स का फुल यूज करते हैं। रिलेटेबल कंटेंट प्लस स्मार्ट ब्रांडिंग इज इक्वल टू वायरल मार्केट। ब्रांड्स अब इस स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हैं। हाल ही में वायरल हुए विशाल मेगा मार्ट मीम्स के जरिए ब्रांड के स्टोर विजिट्स और लोगों के बीच इस मीम की चर्चा होने पर ब्रांड रिकॉल बढ़ा। रील्स में वायरल एस्टन हॉल ने जब अपनी एक रील में सेराटोगा स्प्रिंग कंपनी का पानी यूज किया तो उससे सेराटोगा कंपनी के शेयर्स में बूस्ट देखने को मिला। टेढ़े मेढ़े भी अच्छे लगते खाने में ना, पिंक कलर के पैकेट में आते, 5 वाले भी आते, 10 वाले भी आते, टेढ़े मेढ़े वो भी अच्छे लगते हैं। अच्छे खाओ तो मतलब अच्छा लगता है यार, टेढ़े मेढ़े भी अच्छे हैं। बिंगो टेढ़े मेढ़े द्वारा दीपांकर मैक्स के टेढ़े मेढ़े वायरल मीम को एक एडवर्टाइजमेंट के रूप में यूज करना भी मीम द्वारा मार्केटिंग का एक अच्छा उदाहरण है। ब्रांड्स डायरेक्टली मीम पेजेस या इन्फ्लुएंसर्स को स्पॉन्सर करते हैं। अक्सर हमें वायरल मीम्स और रील्स के नीचे ब्रांड्स के ओनर्स और ऑफिशियल ब्रांड्स अकाउंट्स के कमेंट देखने को मिलते हैं, जिसके जरिए वो ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं। मीम्स आर नॉट जस्ट जोक्स, दे आर स्मार्ट बिजनेस। अब बॉलीवुड एक्टर्स एक्टिंग सिर्फ मूवीज में ही नहीं बल्कि रील्स और वायरल पॉडकास्ट में भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। पहले मीम पेजेस द्वारा किसी एक्टर के फनी मोमेंट्स पर मीम्स बनाए जाते थे, लेकिन अब बनवाए जाते हैं। आजकल बॉलीवुड के स्टार्स सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे बल्कि उनकी पीआर टीम्स मिलकर मीम्स भी प्लान कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही किसी सेलिब्रिटी की मूवी आने वाली होती है तो आपकी फीड उस सेलिब्रिटी की रील से बढ़ जाती है। मूवी का ट्रेलर ड्रॉप करते ही 1-2 फनी सीन और एक्टर के किसी इंटरव्यू की क्लिप को इंटेंशनली वायरल किया जाता है और पब्लिक को ऐसा दिखाया जाता है कि ये एक्टर तो बहुत ही फ्रेंडली, फनी और रिस्पेक्टफुल है। इस पीआर का खेल है। बहुत ज्यादा खेल है। कैसे सर, समझाइए जरा। पीआर का खेल ऐसा है कि अगर आप एक मैच में अच्छा करते हो, 3 मैच में अच्छा नहीं करते हो, तो एक मैच वाला जो है परफॉर्मेंस ज्यादा भी नहीं है, उसको ही चलाते रहते हैं, 4-5 लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये टैक्टिक्स सिर्फ बॉलीवुड एक्टर्स द्वारा यूज किए जाते हैं। अब तो ये टैक्टिक्स क्रिकेटर्स, यूट्यूबर्स, पॉलिटिकल पार्टीज और बड़े बिजनेसमैन द्वारा भी यूज किए जा रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब किसी सेलेब का मीम देखो तो समझ जाओ कि यार टीम का दिमाग मीम से तेज है। आजकल पार्टीज में सिर्फ खाना और गाना नहीं चलता बल्कि मीम्स भी चलते हैं। अब युवाओं के बीच कन्वर्सेशन में भी मीम्स अहम भूमिका निभा रहे हैं। एक टाइम था जब करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर्स डिस्कस होते थे और आजकल लोग बोलते हैं अरे भाई उस इंसिडेंट पर तो मीम भी बन चुका है। चाय पे चर्चा हो या कॉलेज कैंटीन, मीम्स बन गए हैं नए जमाने के आइस ब्रेकर्स। कोई दोस्त आपस में बात करे या ना करे पर आपस में मीम्स जरूर शेयर करते हैं, चाहे फिर मूड ऑफ हो, एग्जाम का प्रेशर हो या फिर लाइफ चिल हो। मीम्स आर नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, नाउ दे आर द सोशल करेंसी। हमें मीम्स फनी लगते हैं पर हर हंसी के पीछे कुछ सच छिपा होता है। मीम इंडस्ट्री जितनी एंटरटेनिंग है उतनी ही रिस्की और नुकसानदायक भी है। पहला नुकसान है मिस इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे मीम्स ऐसे टॉपिक्स पर बनाए जाते हैं जहां सच और मजाक का फर्क ही नहीं रहता। जोक के नाम पर फेक न्यूज वायरल हो जाती है और लोग उसे सही समझकर विश्वास कर लेते हैं। दूसरा नुकसान है ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग। किसी की फोटो उठा के मीम्स बना देना या किसी पब्लिक फिगर को हेट से टारगेट करना। अगर हम रानू मंडल का ही एग्जाम्पल लें तो पहले एक सिंपल लेडी थी, एक गाना गाया, वायरल हो गई, यहाँ तक कि एक टीवी शो पर भी आ गई और सबकी फेवरेट बन गई। लेकिन कुछ टाइम बाद उनके लुक और एटीट्यूड पर मीम्स बनने लगे, उनके आवाज का मजाक बनाया गया और एक ही पल में उन्होंने अरसे से फरसे तक का सफर तय कर लिया। मीम्स ने उन्हें बनाया भी और ट्रोल कल्चर ने उनका मेंटल पीस भी छीन लिया। मीम इमोशनल होते हैं, फनी, सार्केस्टिक और शॉकिंग भी। लोग हंसते हंसते उन्हें शेयर कर देते हैं
लेकिन सोचते नहीं कि वो सच है या नहीं। एक मीम फैक्ट लगता है, लेकिन हो सकता है कि प्रोपेगेंडा हो। जिन लोगों के पास क्रिटिकल थिंकिंग है वो मीम के पीछे का सच जान लेते हैं, लेकिन जिसको मीडिया लिटरेसी नहीं है वो इजीली परसुएड हो जाते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन पर विश्वास कर लेते हैं। इसके अलावा कॉपीराइट चोरी, मेंटल फटीग और अंडरपेड क्रिएटिविटी भी मीम से होने वाले नुकसानों में शामिल है। मीम इंडस्ट्री आज डिजिटल पावर बन चुकी है, पर पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो अगली बार जब आप कोई मीम देखें या शेयर करें, सिर्फ हंसते मत रहिए, सोचिए भी, क्योंकि मीम्स आज सिर्फ हंसी का सोर्स नहीं, एक नया लैंग्वेज, नया मार्केटिंग टूल और कभी कभी एक वेपन भी बन चुके हैं। वो हमारी थिंकिंग को शेप करते हैं, ओपिनियंस बनाते हैं और कभी कभी डिवाइड भी कर देते हैं। मीम इंडस्ट्री का ग्रोथ तो इंसेन है, लेकिन उसके पीछे का इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल इफेक्ट्स और भी ज़्यादा डीप है। मीम्स पावरफुल हैं, बस सवाल ये है हम मीम्स को कंट्रोल कर रहे हैं या मीम्स हमें। आपका क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। ये हमारे चैनल का फर्स्ट लॉन्ग वीडियो भी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और बोधी ब्रिज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम नॉलेज को सिंप्लीफाई करते हैं विद द ट्विस्ट ऑफ कल्चर एंड क्यूरियोसिटी।